मैं पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं एस्ट्रो गोविंदाचार्य। दर्शकों, वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है? सर्वप्रथम नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चर्चा करेंगे बिगड़ समय लिए हुए गोचर स्थिति, ग्रहों की चाल, मेष राशि के जातकों के जीवन पर कैसे पड़ने वाला है शुभ प्रभाव। 5 फरवरी को गुरु मार्गी होंगे। 30 मार्च को मीन राशि में शनि प्रवेश करेंगे। 15 मई को गुरु मिथुन राशि में आएंगे और 18 मई को केतु और राहु का भी परिवर्तन होगा। 4 दिसंबर को गुरु बकरी होंगे और 1 अक्टूबर को शनि बकरी होंगे। तो ये तो ग्रहों की चाल है जो विशेषकर लंबी दूरी के ग्रह हैं। आज हम चर्चा करेंगे आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, धन की स्थिति क्या रहेगी, पराक्रम का सहयोग क्या रहेगा, भूमि भवन वाहन का सुख कैसे मिलेगा, उच्च शिक्षा, प्रेम संबंध इत्यादि में क्या रहेगा, कोर्ट केस मुकदमा में कैसा रहने वाला है और पत्नी का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। इन सब विषयों में काम कारोबार कैसा है, सभी में चर्चा करेंगे। और वे कौन से माह हैं जो साल के आपको विशेष करके शुभ प्रभाव देने वाले होंगे। मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। मंगल सेना नायक है, तार्किक भी है और थोड़ा गुस्सैल भी है। तो गुस्सा और माइंड को नियंत्रण में रखना है। बहुत सूझबूझ के साथ में लिए गए निर्णय आपके हित में रहेंगे। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। धन संबंध कुटुंब का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। लंबी दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं आप। और जून का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जून के महीने में आप कोई नया काम कारोबार कर सकते हैं। भाग्य का भी पूर्ण रूप से आपको सपोर्ट। भूमि भवन वाहन, मई तक का जो पीरियड है, मई तक आपको रुकना चाहिए। मई के बाद ये निर्णय आपके हित में रहे। माता का स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में मंगल नीचस्थ रहेंगे और शिक्षा से संतान का पूर्ण रूप से सफलता मिलने की ओर है। साथ ही साथ प्रेम संबंधों में मई के बाद 15 मई से लेकर 6 जून के बाद से संबंध अच्छे नजर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत कुछ नया लेकर के आए। तो 15 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर का महीना बहुत कुछ अच्छा रहेगा। इसमें आपकी सेहत में भी सुधार होगा। साथ ही साथ जो आपके बिगड़ते हुए काम यहाँ बनते हुए नजर आए। पत्नी का स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना। जीवन साथी का स्वास्थ्य की सेहत का विशेष ख्याल रखें। अगर आप यात्रा कर रहे हैं और वाहन चला रहे हैं तो ध्यान में रखना है कि कभी ओवरटेक ना करें, संयम बरतें। साथ ही साथ पिता का स्वास्थ्य, पिता से अनबन ना करें, ये आपके हित पर नहीं है। काम कारोबार, आपके नीचे वर्ग के लोगों को आप दुखी ना करें, ये आपके हित में नहीं रहेगा। जो फैक्ट्री में है, जो वर्कर लोग हैं, उनको बिल्कुल भी आप दुखी मत करें। उनके हित के लिए आप काम करें। नौकरी और जॉब पेशा में है जो, उनको मई के बाद धीरे धीरे पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त। लाभ की स्थिति, लाभालाभ की स्थिति सामान्य रहेगी और खर्च भी आपका शुरुआती तौर में ज्यादा होने वाला है। अब अंत में बात करते हैं उपाय की। आपको क्या उपाय करने चाहिए? आपको मूंगा रत्न धारण करना चाहिए और अम अंगारकाय नमः इस मंत्र का नित्य जाप करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। नमस्कार। 2025 वृषभ राशि नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारा फलादेश चंद्र राशि पे आधार। तो सर्वप्रथम गोचर स्थिति क्या रहने वाली है साल भर की, जो लंबी दूरी ग्रह है उस विषय में चर्चा। 5 फरवरी को गुरु मार्गी हो जाए। 30 मार्च को शनि मीन राशि में प्रवेश। 15 मई को मिथुन राशि में गुरु प्रवेश। 18 मई को राहु और केतु का परिवर्तन होगा और 4 दिसंबर को गुरु बकरी होंगे। 1 अक्टूबर को शनि बकरी होंगे। तो जैसे हमने बताना चाहेंगे कि जो फलादेश है चंद्र राशि पे आधारित। तो गोचर स्थिति में सर्वप्रथम अगर हम देखेंगे, जैसे शुक्र देव आपकी राशि के स्वामी और लंबी दूरी से जो यात्रा, स्वास्थ्य को लेकर के चिंता थी आपकी, बिल्कुल दूर होने वाली। बहुत खुशी की बात। लाभ की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। यह साल आपके लिए बहुत कुछ नया लेकर के आने वाला। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मन भी ठीक रहेगा। पूर्ण रूप से परिवार का सहयोग भी प्राप्त होगा। जुलाई का महीना खास तौर पर कुछ नया करके आएगा। आप लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। विदेश भ्रमण का भी योग बनेगा। भूमि भवन वाहन जो रुके हुए कार्य थे आपके, ये पूर्ण होने वाले। शिक्षा में आ रही रुकावट, संतान प्राप्ति में दिक्कत, ये दिक्कतें दूर होने वाली। अक्टूबर का महीना भी विशेष करके कोई खास नया सवेरा लेकर के आए। जिन लोगों का कोर्ट केस मुकदमा इत्यादि चल रहा था, कर्जा था, इन सह काम को पूर्ण रूप से आपको सफलता प्राप्त। पत्नी की सेहत भी ठीक रहने वाली। दैनिक व्यवसाय भी आपका अच्छा रहेगा। भाग्य का या भाग्य के सहारे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि भाग्य के सहारे ना रहे। आप जितना कर्म करेंगे, आप जितना अपना दायित्व ड्यूटी पूर्ण रूप से, मेहनत रूप से, कर्म रूपी से आप जितना करेंगे उतना ही आपको मिलने वाला, उससे ज्यादा मिलेगा। जैसा आप ड्यूटी करते हैं, कर्म करते हैं, उसके अनुरूप आपको कई गुना फल मिलने वाला। नौकरी पेशा वालों को तरक्की का योग रहेगा। राजनीतिक वर्ग, खेती किसानी वाले, इनको भी पूर्ण रूप से अच्छी लाभ की स्थिति नजर आएगी। भाई बहनों का भी पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। वर्ष के प्रारंभ में खर्चा की स्थिति अत्यधिक रहेगी।
अतः अंकुश लगाने की आवश्यकता है। दर्शकों, उपाय जरूर करना है। आपको ओपल रत्न धारण करना चाहिए। ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का नित्य जाप आपको करना चाहिए। नमस्कार। 2025 मिथुन राशि के जातकों के साथ क्या क्या शुभ प्रभाव होने वाला है, इन सब विषयों में चर्चा करेंगे। यह वर्ष में गोचर स्थिति आपके जीवन पर मिथुन राशि के स्वामी जो होते हैं वो बुध होते हैं। बुध युवराज प्लैनेट, ये हमारा फलादेश चंद्र राशि पे आधार। तो प्रारंभ करते हैं। वर्ष के प्रारंभ में स्वास्थ्य आपका धीरे धीरे ठीक होने वाला है। लोग आपकी जो बात अभी तक मानते नहीं थे वो बात आपकी लोग मानेंगे, क्योंकि आपको भाग्य का भी पूर्ण रूप से सपोर्ट मिले। कुटुंबिक स्थिति में फाइनेंस की स्थिति, कुटुंब और फाइनेंस का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त हो। पराक्रम का भी पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त है। आप छोटे भाई बहनों का भी पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त। लंबी दूरी की कोई यात्रा जो आपकी रुकी हुई है वो इस वर्ष में आप कर सकते हैं। भूमि भवन वाहन, जैसे कि मैंने बताया कि 18 मई तक आपको रुकना चाहिए। यहाँ पर आपको माता का सेहत का भी विशेष ध्यान रखना है और यहाँ पर अभी जल्दबाजी करके कोई निर्णय ना लें, ये आपके हित पर नहीं। उच्च शिक्षा के वर्ग के जो लोग हैं उन्हें पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। साथ ही साथ जो विवाह का रुका हुआ, जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही है, कोई न कोई अड़चने आ रही, तो वो 5 फरवरी से के दरमियान से यहाँ पर विवाह का योग भी मई के बाद नजदीक बनते हुए नहीं। ऋण रोक चोट कोर्ट केस मुकदमा की बात करते हैं तो यह है विजयी साल रहने। आपका जो फाइनेंस रुका हुआ था या बैंकिंग प्रणाली के द्वारा कोई कमिटमेंट थी, वो रुके हुए कार्य है पूर्ण रूप से सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य का सेहत का थोड़ा ध्यान रखें, अच्छी स्थिति में ड्राइव करते समय ओवरटेक ना करें, ये आपके हित पर। भाग्य का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा, पिता का भी पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त। काम कारोबार यश मान पद प्रतिष्ठा इन सब में पूर्ण रूप से वृद्धि हो। जो लोग जॉब कर रहे हैं मई जून के बाद से उन्हें कुछ तरक्की का भी योग बने। साथ ही साथ शनि की तीसरी दृष्टि आपके लाभ भाव में, यद्यपि लाभ की स्थिति भी बढ़िया रहे। गुरु अभी आपके यहीं रहने वाले हैं। 5 फरवरी से गुरु मार्गी हो जाएंगे और 15 मई से गुरु मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए और भी अच्छी रहने। और आपको क्या उपाय करने चाहिए, अब इस विषय में भी चर्चा कर लेते हैं। तो उपाय आपके मिथुन राशि है तो आपको पन्ना रत्न धारण करके रखना चाहिए। साथ ही साथ ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का नित्य जाप करें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं। ये आपके हित में रहे। नमस्कार।